झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन एक अप्रत्याशित स्थिति सामने आई, जब कार्य मंत्रणा समिति की घोषणा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को केवल आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस पर प्रदीप यादव ने कड़ा ऐतराज जताया और इसे सत्ता पक्ष के नेता के सम्मान के खिलाफ बताया। प्रदीप यादव ने साफ कहा है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और उनकी पार्टी सत्ता में भागीदार है, इसलिए उन्हें समिति का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। उनका विरोध इतना तीखा था कि सदन में कुछ देर के लिए माहौल असहज हो गया। अब सवाल उठता है, क्या नियमों के तहत उनका विरोध जायज है? विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति एक महत्वपूर्ण निकाय है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रमुख नेताओं को शामिल किया जाता है। परंपरागत रूप से सत्ता पक्ष के हर घटक दल के नेता को समिति में पूरा अधिकार मिलता है। ऐसे में प्रदीप यादव को केवल आमंत्रित सदस्य के रूप में रखना न सिर्फ प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जा सकता है, बल्कि राजनीतिक असंतुलन भी पैदा कर सकता है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन, वैसे तो सामान्य तौर पर सत्र का जो कामकाज होता है उसमें पहले दिन शोक प्रस्ताव और इस तरह की कुछ औपचारिकताएं होती हैं जो पूरी की जाती है। कार्य मंत्रणा समिति का गठन होता है, कुछ जो सचेतक मुख्य सचेतक होते हैं उन लोगों की घोषणा की जाती है, कुछ नए पदाधिकारियों की घोषणा की जाती है, कुछ विधायकों को कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं और अंत में शोक प्रस्ताव विभिन्न विधायक दल के नेताओं के द्वारा पढ़ा जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो झारखंड विधानसभा में तो हुई, लेकिन सभा के अंदर कुछ बातें रही जिसने आज के दिन को खास दिन बनाने का काम किया। जैसे कार्य मंत्रणा समिति के गठन की बात जब विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने कही, तो उसमें आमंत्रित सदस्य के रूप में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को शामिल किया गया। जब सभी लोग अपने अपने काम में जो औपचारिकताएं थी उस पर वो पूरी कर रहे थे, तो सीधे सीट से उठकर व्यवस्था की बात कह के प्रदीप यादव ने इस बात का विरोध किया और अध्यक्ष की कुर्सी को सीधे इंगित करते हुए विरोध किया कि कार्य मंत्रणा समिति में विधायक दल के नेताओं को स्वतः सदस्य बनाया जाता है, लेकिन आमंत्रित सदस्य के रूप में जिस तरह से कांग्रेस विधायक दल के नेता को शामिल किया गया, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इस बात जो विधानसभा की नियमावली है, उस नियमावली का भी ये घोर उल्लंघन है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि इसको दिखवा लेता हूं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हुई कि सदन के अंदर आसन को इस बात के लिए चुनौती कांग्रेस के विधायक दल के नेता ने दी कि कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य के रूप में जिस तरह से उनकी नियुक्ति की गई, कांग्रेस विधायक दल के नेता की नियुक्ति की गई, वो नियुक्ति नियमावली जो विधानसभा कार्य संचालन नियमावली है, उस नियमावली का उल्लंघन है। दूसरी तरफ सदन परिसर के बाहर जो है, जहां एक बार फिर डॉक्टर इरफान अंसारी जो हैं वो रामगढ़ में आफ्ताब अंसारी की मौत को लेकर बीजेपी के नेताओं को घेरते रहे, टाइगर सेना का नाम लेकर घेरते रहे। दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि बैल न कूदे कूदे तंगी वाली कहावत डॉक्टर इरफान अंसारी चरितार्थ कर रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने बताया कि कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है वो सदन के 5 कार्य दिवस में पूरी तरह से छाया रहेगा, और इस मुद्दे को लेकर साथ ही जिस तरह से पेयजल का घोर संकट है, भले ही अतिवृष्टि की स्थिति है लेकिन पेयजल का घोर संकट है, और पेयजल के इस घोर संकट का विषय जो है, कानून व्यवस्था का मामला हो, पेयजल के संकट का मामला हो और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला हो। आज कल बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई है, तो बीजेपी का ये भी आरोप है कि उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भारी धांधली की गई है, मोटी रकम वसूली गई है। और इसको लेकर के भी सदन के अंदर इस जो लोकतंत्र के इस मंदिर में जब सोमवार से फिर से कार्य दिवस शुरू होगा, कामकाज शुरू होगा, तो अनुपूरक बजट तो पेश होगा ही, जिसकी चर्चा आज सदन के अंदर की गई। साथ ही अनुपूरक बजट के साथ कई महत्वपूर्ण विधेयक भी आएंगे, लेकिन विपक्ष का भारी हंगामा भी होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।